आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे एक न्यू ट्रिक से। इसको हम लोग जापानीज मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर जापान में यूज़ किया जाता है ये मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये मैट्रिक्स से बना हुआ है। मैट्रिक्स का एक एप्लीकेशन है जो कि हायर क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स। जिस तरह से हम लोगों को पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन, लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉलम। बचपन में हम लोग इस नंबर को 3×4 पढ़ते थे, लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में हम लोग 3/4 पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि पहला वाला जो नंबर है वो रो में काउंट होगा और दूसरा वाला कॉलम। अगर हम लोगों को चाहिए 3×4 का आंसर कितना होगा जापानीज तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हम लोग 3 जो पहला वाला नंबर दिख रहा है उतना हम लोग रो खींचेंगे, यानी 1 2 3, और जो दूसरे वाला जो नंबर है 4 यानी कॉलम में, उसको हम लोग कौन सा लाइन से खींचेंगे, वर्टिकल लाइन से, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, जितना भी डॉट बन रहा है सारे डॉट को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3×4 का जो आंसर है, आंसर आ जाएगा 12। तो ये तो हो गया 1 डिजिट का। अगर हम लोगों को 2 डिजिट का चाहिए मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट 12×12 ये 2 डिजिट का है। अगर हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए जापानीज तरीके से तो इसको हम लोग करेंगे, पहला वाला तो रो है और दूसरा वाला नंबर कॉलम। लेकिन अगर ये तो अभी 2 डिजिट का है तो हम लोग 12 रो खींच देंगे और 12 कॉलम, फिर सारे डॉट को काउंट कर लेंगे। लेकिन बाई चांस अगर 3 डिजिट हो गया, जैसे 329×4 26, तो क्या 329 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और 426 वर्टिकल लाइन? ये तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और डॉट को काउंट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसका एक और इजी ट्रिक है, तो चलिए जानते हैं इसको। जैसे यहाँ पर अगर 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट या फिर उससे अधिक आ जाए तो इसके लिए एक नया तरीका है। पहला वाला तो रो है तो 12 वाला जो है रो खींचेंगे हम लोग, लेकिन डायरेक्टली नहीं खींचेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसको हम लोग 1+2 लिखेंगे। हालांकि ये रो है तो हम लोग पहला वाला 1 रो खींचेंगे और जहाँ पर प्लस आ जाए उसका मतलब हो जाएगा गैप। तो थोड़ा गैप छोड़ करके फिर दूसरा कितना है 2, गैप छोड़ करके 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि हम लोग पहला वाला रो ही से उठाए हैं, तो 1+2 पहला 1 खींचेंगे, फिर गैप देके 2, फिर 2 रो वाला लाइन खींच देंगे लगातार। फिर दूसरा वाला जो 12 कॉलम है इसको भी हम लोग ऐसे ही तोड़ लेंगे, 1+2। ये वर्टिकल लाइन है इसलिए हम लोग वर्टिकल में खींचेंगे 1, फिर प्लस मीन्स गैप हो जाएगा, फिर 2 लगातार गैप देके 2 लगातार वर्टिकल लाइन। अब हम लोग सारे डॉट को काउंट करेंगे। सबसे पहले ये वाला डॉट 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, फिर जो बच गया एक सिंगल, इसको हम लोग खींचेंगे 1। तो 12×12 का आंसर हो जाएगा 144। एक हम लोग 3 डिजिट का देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 डिजिट के लिए एक नंबर उठा लेते हैं, 3×4 × 243। इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर कितना आएगा जापानीज तरीके से देखते हैं। पहला वाला क्या है, रो, और दूसरा वाला क्या है, कॉलम। ठीक उसी तरीके से 324 जो रो है उसको हम लोग तोड़ करके लिखेंगे 3+2+4। हालांकि ये रो है तो पहला हम लोग 3 रो खींचेंगे, 1 2 3, फिर +1 मीन्स गैप देना है, फिर 2
हॉरिजॉन्टल में खींचेंगे गैप छोड़ के 1 2, फिर प्लस है एडिशन, यहाँ पर गैप छोड़ेंगे, फिर 4 रो खींचेंगे लगातार 1 2 3 4, फिर दूसरा वाला को उठाएंगे 243, इसको भी हम लोग ब्रेक कर देंगे 2 + 4 + 3। हालांकि ये कॉलम है तो हम लोग वर्टिकल लाइन खींचने वाले हैं। पहला 2, फिर गैप छोड़ेंगे, फिर 4, फिर गैप छोड़ेंगे, फिर 3, खींचते हैं वर्टिकल में। पहला 2, फिर गैप छोड़ के 4 लगातार 1 2 3 4, फिर गैप छोड़ के लगातार 3 लाइन खींचना है वर्टिकल में 1 2 3। अब हम लोग सारे डॉट को काउंट करते हैं। सबसे पहला ये वाला डॉट को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर कैरी भी आएगा तो हम लोग कैरी वाला करेंगे। 12 का 2 1 हैंड में रखेंगे हम लोग। फिर ये वाला डॉट को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 और 1 जो हैंड में था 23, तो 2 मेरा फिर हैंड में बच गया। फिर हम लोग ये वाला काउंट करेंगे, ये नहीं आएगा, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 2 27। फिर 2 हैंड में बच गया। फिर फाइनली हम लोग ये वाला करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 2 18, हैंड में मेरा बचा 1। फिर फाइनली हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 और जो 1 हैंड में था 7, तो आंसर मेरा आ जाएगा 7 8 7 3। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन जापानीज तरीके से रो और कॉलम में खींच करके हम लोग सारे डॉट को काउंट करके हम लोग आंसर निकालते हैं। पहला वाला होता है रो और दूसरा वाला कॉलम। हालांकि अगर ज़्यादा बड़ा नंबर रहता है तो हम लोग लगातार 324 लाइन हॉरिजॉन्टल और 243 कॉलम में नहीं खींच पाएंगे। हालांकि इसमें भी आंसर आ जाएगा, इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसको भी हम लोग ब्रेक करके सारे पहला 3 खींचेंगे, फिर गैप, फिर 2, फिर गैप, फिर 4, ये हॉरिजॉन्टल में खींचेंगे क्योंकि रो है हमारा। फिर कॉलम में जो है 243 लगातार कॉलम में नहीं खींचेंगे, पहले 2 कॉलम में यानी वर्टिकल लाइन लगातार खींचेंगे, फिर गैप देंगे, फिर अगला डिजिट 4 है 4 लगातार खींचेंगे वर्टिकल में, फिर गैप देंगे, फिर लगातार 3 में खींचेंगे वर्टिकल। फिर डॉट को पहला कैसे काउंट करना है, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये और फिर फाइनली ये। फिर हम लोग इसमें कैरी भी लेते हैं। कैरी को लगातार नहीं लिख देना है, जैसे 12 आया था तो आंसर 12 नहीं लिखना है, 12 का 2 और 1 कैरी, इस तरह।